पूरनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में स्थित एक नगर है। भारत विभाजन के बाद ये बड़ी संख्या में सिख शरणार्थी यहाँ पर बसाए गए थे, इसलिए छोटा पंजाब भी इसे कहा जाता है। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर नगर पालिका में वैसे तो कई विकास काम हुए हैं और कई विकास काम अभी भी बाकी हैं। ऐसे में नेटवर्क 10 लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी भी ले रही है। पेश है एक खास रिपोर्ट। किसी भी नगर, कस्बों और वार्ड्स में विकास कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से नगर पालिका की व्यवस्था की जाती है और फंड मुहैया कराया जाता है, जिससे विकास कार्यों को पूरा किया जा सके और आम जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जा सके। चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की या फिर बच्चों के लिए पार्कों की व्यवस्था हो, इन सभी कार्यों को नगर पालिका ही पूरा करती है। हालांकि कभी कभी नगर पालिका कई विकास कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाती है, चाहे फंड की कमी हो या फिर कर्मचारियों की कमी या फिर कई और समस्याओं से भी नगर पालिका जूझती है। ऐसे में नेटवर्क 10 लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में नगर पालिका के विकास कार्यों की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और विकास कार्यों के साथ साथ अधूरे पड़े तमाम कार्यों को लेकर नगर पालिका को जानकारी भी दे रहा है। कई वार्ड्स में आम जनता ने भी ये माना है कि कई जगहों पर विकास तो हुआ, लेकिन कई स्थानों पर विकास की और भी ज्यादा जरूरत है। देखो भाई, पहली चीज तो ये हमारे जो चेयरमैन प्रदीप जायसवाल और ललन भैया हैं, उन्होंने लगभग कितने 15 साल हो गए ना, लगभग 15 साल चेयरमैन ही करते हो गए। उनकी वाइफ भी चेयरमैन रही। जितना विकास ललन भैया के द्वारा कराया गया, उससे पहले पूर्व जितने भी चेयरमैन रहे, किसी के द्वारा इतना विकास नहीं कराया गया। सड़कों का सड़कें चौड़ी कराना, डिवाइडर बनवाना, सौंदर्यीकरण बढ़ाना, पेड़ लगवाना और साफ़ सफाई की व्यवस्था करना और स्वयं ललन भैया 4 बजे उठ के सारी रोडों को चेकिंग करना। तो ललन भैया ने जितना विकास किया है, पूरनपुर के लिए कोई चेयरमैन इतना विकास नहीं कर सकता। पूरनपुर के नगरपालिका क्षेत्र के चेयरमैन प्रदीप कुमार ललन द्वारा पूरनपुर नगरपालिका में सारे क्षेत्र में साफ सफाई बहुत अच्छे ढंग से की जा रही है तथा रात्रि में प्रकाश व्यवस्था भी अच्छे तरह से की जा रही है। हमारे क्षेत्र नगरपालिका के इससे पूर्व इनकी पत्नी भी नगरपालिका की चेयरमैन रह चुकी हैं। प्रदीप कुमार द्वारा लगातार पूरनपुर नगरपालिका में साफ सफाई व प्रकाश व्यवस्था की जा रही है। इनके द्वारा नगर पालिका की तरफ से गरीबों को आवास भी आवंटित किए गए हैं और सड़कों का डिवाइडर भी बनाया गया है। अगर पीलीभीत के पूरनपुर नगर पालिका की बात करें तो नेटवर्क 10 के संवाददाता ने पूरनपुर नगर पालिका चेयरमैन से बातचीत की और तमाम सवालों के जवाब भी लिए। और नगर पालिका चेयरमैन प्रदीप जायसवाल ने ये कहा कि सड़कों का जाल बिछाया गया है। जो सड़कें कभी गड्ढा युक्त हुआ करती थी और अब वो गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। कई मूलभूत सुविधाओं को पूरा भी कर लिया गया है। विकास कार्य क्या है, पूरनपुर में पहले तो कभी सड़कें, हमें तो लगता नहीं कि सड़कें थी, और थी भी तो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। आज की डेट में आप जाइए पूरनपुर के किसी भी रोड से जब आप घुसोगे तो आपको डिवाइडर मिलेगा, लाइटिंग मिलेगी, और किसी भी गली में आप चले जाइए वहाँ आपको पक्की सड़क मिलेगी, नाली मिलेगी, कहीं इंटरलॉक मिला है, कहीं आरसीसी पड़ी है। तो पूरनपुर का चौमुखी विकास हमारे द्वारा किया गया है। कई वार्डों में रहने वाले स्थानीय लोगों से जब नेटवर्क 10 की टीम ने उनकी समस्याओं को जाना तो सभी स्थानीय लोगों ने अपने अपने वार्डों में कई समस्याओं को रखा और नगर पालिका के प्रति उदासीन भी दिखे। स्थिति इतनी बुरी है कि श्रीमान जी कि आपसे कुछ कह नहीं सकता हूँ। जो नगर पालिका द्वारा जो डिवाइडर बने हुए हैं उससे टूटे फूटे पड़े हुए हैं, किसी को मरम्मत नहीं हो रही है। और जो डिवाइडर में पेड़ पौधे लगाए गए हैं उसमें वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है, पानी नहीं पड़ पा रहा है, पेड़ सूखे जा रहे हैं। और जो नवरात्रि इसमें चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा जो रमजान और नवरात्रि का महीना चल रहा है, इसमें पूर्ण रूप से आदमी सफाई होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गंदगी अधिक से अधिक है और अधिक से मच्छर भी मच्छर की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ थोड़ा सा
ध्यान दीजिए। कि लगभग पूरनपुर की सभी मुख्य सड़कें, चाहे वो कोतवाली से सिरसा चौराहे को जाती हो अथवा पकड़िया से घुंघचाई चौराहे को जाती हो, इन सभी सड़कों को मरम्मत की बहुत शीघ्र आवश्यकता है। कार वालों को भले ही धक्के ना लगते हों, लेकिन ई रिक्शा वालों को और मोटरसाइकिल वालों को अत्यंत तकलीफ होती होगी। मुझे भी बहुत तकलीफ होती आते आते। और एक दो जगह नालियों के ऊपर के स्लिप भी टूटे हुए हैं, जैसे कि सीमेंट रोड का कोना स्टेट बैंक के सामने और पकड़िया चौराहे पे तमाम जगह डिवाइडर भी क्षतिग्रस्त हैं। तो मैं तो यही विनम्र निवेदन के साथ मांग करता हूँ कि इन सब की मरम्मत होना चाहिए और सबको दुरुस्त करना चाहिए, जिससे राहगीरों को आराम मिले और दुर्घटना की संभावनाएं भी कम से कम हों। नगर पालिका क्षेत्र में जो लोगों नगर पालिका द्वारा क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माननीय एसडीएम महोदय द्वारा इस पर सख्ती की गई है, उसका असर होगा और लोगों को जागरूक होना चाहिए। अतिक्रमण करने से कोई ऐसा विशेष लाभ मुझे तो लगता नहीं किसी को हो, बल्कि असुविधा ही होती है लोगों को नहीं करना चाहिए। भैया सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं वो शहर में जो आए दिन जाम लग रहे हैं, जो लोगों ने अतिक्रमण बनाए रखे हैं, रोडों के बाहर अपना सामान रख रहे हैं, जिसके कारण जो टुक टुक के रिक्शा चालक वगैरह जाम लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी का विषय है। और इस परेशानी से पूरा शहर परेशान है, शहर की जनता परेशान है। मैं चाहता हूँ इस परेशानी से नगर पालिका हम लोगों को मुक्त करे। और जैसे आम गलियों के चौराहे पे परमानेंट रिक्शे वाले खड़े हैं या ये ठेले वाले खड़े हैं, कोई शिकंजी बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, जिन्होंने परमानेंट अपना अड्डा बना रखा है, उसके कारण हम लोगों को गली में गाड़ी लाना या ले जाना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। जगह जगह द्वारा टूटे हुए हैं रखे, ना कोई उनकी देखभाल ना कोई रिपेयर है उनकी। और जो पौधे खड़े हुए हैं, इन पौधों में ना कोई पानी की समस्या हैगी, ना पानी पड़ता है इनमें कभी भी, इनके पानी पड़ना चाहिए। उसके बाद गंदगी बहुत है इस शहर के अंदर और मच्छर इतना है कि बेसाब मच्छर से कितनी बीमारी हो रही है, कितने बच्चे शिकार हो गए बीमारियों के, और किसी तरह की नगर पालिका की कोई देखभाल नहीं है। हालांकि नगर पालिका चेयरमैन प्रदीप जायसवाल का ये दावा है कि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की ओर से आम जनमानस की सुविधा को देखते हुए सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाली आम जनता को नगर पालिका चेयरमैन की तरफ से असहाय बेसहारा लोगों को आवास भी मुहैया कराए गए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था करा दी गई है, नालियों का निर्माण कार्य कराया गया है। नहीं, प्रयास क्या करना, जो लाइट खराब होती है उसको सही कराया जाता है। अब चूंकि लाइट है तो कभी भी खराब हो सकती है, ऐसा नहीं है कि लाइट कोई अगर एक बार लग गई तो वो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो लाइट खराब होती है तो उसको हटाया जाता है, बदला जाता है, सही कराया जाता है। डिवाइडर की समय समय पर रिपेयर होती रहती है, लेकिन चूंकि जो गाड़ी चालक है ये बिल्कुल आंख बंद करके अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, कहाँ पे हमारा कट है, कहाँ पे हमें बैक करना है, कहाँ हमें बैक नहीं करना है, इस बात का ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं। इसी वजह से ये डिवाइडर टूटते हैं। किसी भी छोटी गाड़ी से कोई डिवाइडर टूटने वाला नहीं है। ये जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं इनके बैक करने पे, ये अमूमन इनके बैक करने पे ही टूटती हैं और यही कारण है कि आँख बंद करके उन्होंने बैक कर दिया, डिवाइडर टूट गया, उसकी रिपेयर फिर नगर पालिका को करानी पड़ती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने भी नगर पालिका की ओर से समस्याओं पर ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। वार्ड नंबर 8 में रहने वाले लोगों ने बिजली के पोल नहीं लगने पर शिकायत की है और ये कहा है कि 80 साल पुराने मोहल्ले में आज तक बिजली का पोल नहीं लगा है। नगर पालिका चेयरमैन प्रदीप जायसवाल को शिकायत देने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई या फिर सुनवाई नहीं हुई है। बहरहाल पीलीभीत के पूरनपुर नगर पालिका में विकास के कार्यों के साथ साथ आम जनता की मूलभूत समस्याओं पर भी नगर पालिका को ध्यान रखना होगा। सड़कों, लाइटों समेत शहर को साफ और सुंदर तो बनाया ही जा सकता है, लेकिन वार्डों और मोहल्लों में आम जनता को भी विकास की उम्मीदें नगर पालिका से ही हैं, जिस पर नगर पालिका को ध्यान देने की सख्त जरूरत है। नेटवर्क 10 की टीम द्वारा पूरनपुर नगर पालिका क्षेत्र का भ्रमण किया गया। यहाँ पर जो भी विकास कार्य करवाए गए हैं चेयरमैन द्वारा, उनका जायजा लिया गया और यहाँ की जनता की राय जानी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के चेयरमैन द्वारा विकास कार्य तो कराए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कमियां रह गई हैं। सड़कों जो हैं उनमें गड्ढे हैं और जो डिवाइडर बने हुए हैं, नगर पालिका क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो टूटे हुए हैं, क्षतिग्रस्त हैं, जिनके चलते जो है कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ डिवाइडर में जो वृक्ष लगाए गए हैं उन पर जो है
पानी नहीं दिया जाता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। अब इसी संबंध में यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनकी राय जानेंगे और जो नगर पालिका प्रशासन के ईओ हैं उनकी राय जानेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजरुद्दीन मंसूरी के साथ संजय शुक्ला, नेटवर्क 10, पीलीभीत।